हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कहानी की दुनिया में। समय बीतता गया। नीलम बीए पास कर चुकी थी और अब माँ उसके लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। मगर एक ही बात बार बार सामने आ रही थी, लड़का लड़की को अपने घर ले जाएगा, लेकिन विधवा माँ को कौन रहेगा। यह बात सुनते ही माँ बेटी की आंखों में चिंता उतर आती है और हर बार माँ यही कहती, बेटी मेरी चिंता मत कर, मैं अकेली जी लूँगी, तू अपने घर जा। लेकिन नीलम जानती थी कि माँ ने जो त्याग किया है वो कोई शब्द में नहीं उतार सकता। एक दिन उसने साफ कह दिया, माँ मैं शादी नहीं करूँगी, जब लड़का हमारे घर आकर रहेगा, अब कहीं नहीं जाएंगे, मैं आपकी परछाई की तरह साथ रहूँगी। यह सुनकर माँ चुप हो गई। आंखों से आंसू बह निकले, वो आंसू जिनमें बेटी का प्यार और खुद की बेबसी दोनों तैर रहे थे। फिर एक दिन गांव के पास वाले कस्बे से एक रिश्ता आया। लड़के का नाम था अर्जुन। वह पढ़ा लिखा समझदार था, शांत स्वभाव के था। जब अर्जुन से नीलम की शर्तें की बात की गई तो उसने बिना देर किए सिर्फ इतना कहा, अगर एक माँ ने बेटी को इतना मजबूत बनाया है तो उस माँ के साथ रहना मेरे लिए सौभाग्य होगा। मैं खुशी खुशी घर जमाई बनूंगा। गांव भर में बातें उड़ने लगी, देखो लड़की के लिए लड़का उसके घर आ रहा है, बेटा बनकर रहेगा किसी के घर। अब ज़माना बदल गया है। कुछ ने तारीफ की, कुछ ने ताने मारे, लेकिन नीलम और अर्जुन ने सबकी शांत होकर सिर्फ अपने काम और रिश्तों में जवाब दिया। शादी सादगी से हुई। अर्जुन जब नीलम के घर आया तो किसी मेहमान की तरह नहीं, बल्कि घर के बेटे की तरह। आंगन में हाथ लगाया, दीवारों पर रंग किया, माँ के लिए दवा लाया और खेतों में भी हाथ बटाने लगा। गांव वालों की सोच धीरे धीरे बदलने लगी। अब लोग अर्जुन को घर जमाई नहीं, घर का अभिमान कहने लगे। माँ दुर्गा देवी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में विश्वास देखा, अर्जुन की बातों में अपनापन। अब वो अकेली नहीं थी। घर में चूल्हा फिर से मुस्कुराता था, बरामदा फिर से हंसी सुनता था और रातों में सुकून लौट आया। अर्जुन अब उस गांव के लिए एक मिसाल बन चुका था। लोग कहते हैं, जिसने बेटी की घर को अपना मान लिया वह सच में मर्द कहलाने लायक है। और इसी तरह एक बेटा जो अपना घर जमाई सिर्फ एक रिश्ता नहीं निभा रहा था, वह एक सोच में बदल रहा था। वह सिखा रहा था कि मर्दांगी शान से नहीं, संपन्न से पहचानी जाती है। और एक बेटी की जिद, उसकी ममता और उसके निर्णय ने उस घर में फिर से रोशनी भर दी, ठीक वैसे ही जैसे बरसों बाद लौटी पिछड़ी हुई धूप। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आप लोग के लिए ऐसी मज़ेदार कहानियाँ बनाती रहूँगी।